हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पिछले क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीसन देखे थे, फिर उसका ग्राफ देखे थे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। हम लोग वहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ देखे थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और आज भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उसका आगे का। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज सारे समाप्त कर लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ 8। ठीक है, पिछले क्लास में 7 प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ 8। देखो प्रॉपर्टीज़ 8 क्या है कि बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अ प्लस वाई, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई। ठीक है, लेकिन ऐसा कब? तो इतना इक्वल टू इतना तब पॉसिबल होगा इफ एट लीस्ट वन ऑफ एक्स और वाई इज इंटीजर। देखो ये तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब प्लस में हो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम लोग अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में तब लिख पाएंगे जब उसमें से कोई एक इंटीजर जरूर हो, तो ही ऐसे हम लोग लिख पाएंगे, अदरवाइज हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे हम लिखे हैं कुछ भी लिखें, जैसे 5.8 लिख दें, आप प्लस 2 लिख दें। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो देख लो ये क्या हो जाएगा, ये देख लो, ये मतलब देख लेते हैं कि ये इक्वल एग्जैक्टली में है कि नहीं है। तो 5.8 प्लस 2 क्या होता है? 7.8। ठीक है, 5.8 अब में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 7.8, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 7। एंड इधर देख लो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होगा 5। 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 एंड 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही होगा। तो 5 प्लस 2 ये हो गया 7। ठीक है, तो ये हो गया, देखो दोनों इक्वल है। तो देखो ये यहाँ पे इक्वल आ गया, 7 के इक्वल, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप एक इंटीजर रखो तो एक कितना भी बड़ा फ्रैक्शन, कुछ भी फ्रैक्शन रखो, वो हमेशा ये और ये बराबर हो ही जाएगा। यहाँ पे आप 5.9 भी रखते तो यहाँ पे 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस 2, ठीक है, आ जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, मान लो कि अगर बोले कि x प्लस वाई बराबर इतना हम लिखने का चाह रहे हैं, और बोले हैं ना कि ऐसा तभी लिख पाएंगे जब कम से कम एक इंटीजर हो। अब देखो दोनों में से कोई इंटीजर नहीं रखेंगे तो देखो क्या गलती होगा। तो देखो यहाँ पे रखे मान लो 5.8 और यहाँ पे रख ले मान लो 2.7। ठीक है, तो अब देखो अब इसको अलग करते हैं तो देखना कैसे गलती हो जाएगा। ये 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कितना होगा, इसका वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा 5.8 प्लस 2.7, तो 8 7 15, मतलब 5 और 5 to 7 और ये 8.5 आ गया। यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 5 एंड 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 5 और प्लस 2 7 ही रहा। देखो ये दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, दोनों हम फ्रैक्शन रखे, यानी दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं रखे तो ये दोनों बराबर नहीं आया, मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों में से कम एक इंटीजर हो तो ही हम लोग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज अलग नहीं करेंगे। ठीक है, अब कोई सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पे 5.8 है, अब प्लस यहाँ पे 2.7 न रख के 2.1 रखिए। ठीक है, तो तब अलग कर सकते हैं। हाँ तो सही है, तब वहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन पहले कर लेते हैं, पहले देखो करके देखते हैं। यहाँ पे 5.8 रखें और यहाँ पे 2.1 रखें, तो दोनों को अब दोनों को अलग अलग कर लिए। अब LHS RHS का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5.8 प्लस 2.7 हो जाएगा 7.9,
और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 7, और 5.8 का 5 और 2.1 का 2, यानी ये भी हो गया 7। तो देखो यहाँ पे इक्वल टू आ गया, ठीक है। जैसे हम ऐसा दो फ्रैक्शन रखें कि ये 0.8 और 0.1 मिलकर 0.9 ही हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। बट हमको जब वेरिएबल गिवन होगा तो वहाँ पे तो पता नहीं ना होगा कि ये दोनों का सम मिलके मतलब 0.9 आ रहा है, मतलब 1 से कम आ रहा है, ठीक है, तो ये पता नहीं होगा। जैसे देखो दोनों फ्रैक्शन रखे तो यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ और यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है, तो मतलब कहीं पे फेल करे और कहीं पे सही हो तो उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं मानते हैं, ठीक है। कहीं पे फेल कर रहा है, कहीं पे सही हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ में नहीं लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ में वही लिखते हैं, वही चीज़ लिखते हैं जो हमेशा ट्रू हो। तो हमेशा कौन सा ट्रू होगा, तो हमेशा ट्रू होगा तब जब कम से कम एक इंटीजर रख लें, एक कोई इंटीजर रख लें। अब दूसरे को आप कुछ भी रखो, वो उसको हम लोग अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोले इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो। कब, तो कम से कम कोई एक इंटीजर हो तब। अब देखो आप अगर बोलें कि इन जनरल, मान लो कि हमको पता नहीं है कौन इंटीजर है कौन इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलते हैं इन जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो होगा, ये अगर दोनों कभी कभी ये हुआ तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे। और मान लो कि जैसे कि ये दोनों का सम मिल के थोड़ा एक ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7। तो हम यहाँ पे ये बोले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो या तो इक्वल होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई के, या नहीं तो ये बड़ा होगा, ये चीज़ जो होगा वो इससे बड़ा होगा। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखे ही हैं, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है, 8 ग्रेटर देन 7 हो गया। और यहाँ पे तो अगर एक इंटीजर ले लें तो हमेशा तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं ये जो चीज़ होगा वो हमेशा इससे बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। अब बराबर हमेशा कब होगा, तो हमेशा बराबर होगा जब कोई एक इंटीजर आ जाए, ठीक है। और दोनों अगर फ्रैक्शन रखते हो तो कभी बराबर हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टीज़ की तरफ, प्रॉपर्टीज़ 9। देखो ये क्या है, अगर बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x तो क्या होगा। माइनस को अगर बाहर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं अगर x इंटीजर हो। ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कब, जब x इंटीजर हो। लेकिन जब x इंटीजर नहीं हो तो इसका वैल्यू जो होगा वो ये होगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इफ x नॉट बिलोंग्स टू y। ध्यान से देखना, अगर x इंटीजर है तो हम लोग डायरेक्टली माइनस को बाहर निकाल देंगे, और अगर x इंटीजर नहीं है तो माइनस को बाहर निकालेंगे और फिर -1 करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ठीक है। देख लो दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब कि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, और यहाँ पे माइनस तो पहले लगा है, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, तो देखो दोनों बराबर हैं। बट अगर फ्रैक्शन लें, माइनस में यहाँ पे फ्रैक्शन लें, इंटीजर नहीं लें, ठीक है, तो अगर हम बोलें कि -3.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर निकालना हो तो हम लोग माइनस बाहर निकालने का रूल ये होगा कि माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, और फिर -1 करना पड़ेगा, तब जाके ट्रू होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब हो तो माइनस बाहर निकालने के बाद एक और हम लोग बाहर में -1 लिखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, बोलो, -4, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4,
एंड यहाँ पे देखो माइनस बाहर में है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो माइनस तो बाहर है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अब देखो ये अगर -1 नहीं किए रहते तो क्या ये बराबर होता, नहीं होता। -4 ये आ रहा है और सिर्फ केवल माइनस बाहर निकाल के छोड़ दिए रहते तो बराबर नहीं आता। बराबर तब आएगा जब ये -1 भी लिखा जाएगा। तो देखो ये हो गया -4 और ये भी मिलके -4 हो गया। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन हो और माइनस हो तो माइनस बाहर निकालोगे तो ये आपको एक और -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज 10। प्रॉपर्टीज 10 देखो, ये अभी प्रॉपर्टीज जो 9 देखे उसी से रिलेटेड है प्रॉपर्टीज 10। कैसे, तो देखो हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 अगर x इंटीजर हो। ध्यान देना, x अगर इंटीजर हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों बाद में देखेंगे, पहले देख लो। और इसका वैल्यू होगा -1 अगर x इंटीजर नहीं हो, x नॉट बिलोंग्स टू i हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा अगर x इंटीजर हो, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कोई इंटीजर ले लो, x बिलोंग्स टू कोई इंटीजर ले लो, जैसे 3 ले लो, तो 3 अब प्लस यहाँ पे 3x के जगह पे लिए हैं तो -x होगा -3। अब आप बताओ 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो 3। अब -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो -3, ठीक है। तो 3 या -3 कितना, 0 हो गया। देखो 0 हो गया ना अगर x इंटीजर लिए तो। और वहीं अगर x फ्रैक्शन लो, जैसे 3.5 ले लो, तो 3.5 प्लस -3.5, देखो 3.5 लिए x के जगह पे तो -x क्या होगा, -3.5, देखो यहाँ पे लिख दिए। अब बताओ 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो 3। अब प्लस यहाँ पे देखो -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो -4। अब ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 -1। तो देखो जब x इंटीजर नहीं लिए, फ्रैक्शन लिए, तो क्या हुआ, इसका वैल्यू -1 हो गया। और जब x इंटीजर लिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इंटीजर के लिए ये माइनस क्या होता है, माइनस अगर लगा हो तो क्या होता है, डायरेक्टली माइनस बाहर निकल जाता है। तो अगर इंटीजर लें, फॉर इंटीजर, ये क्या होगा, ये चीज़, तो ये तो वही होगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी देखो 0 हो गया। और फ्रैक्शन के लिए तो ये तो वही होगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और बताओ फ्रैक्शन के लिए इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज में क्या आया था, तो माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो हो जाता है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये देखो माइनस को बाहर निकालते हैं तो बाहर में लिखना पड़ता है -1। तो देखो ये और ये कटा और बच के आगे गया तो -1 बच गया, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे हैं। तो इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज पे ही ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टी। तो अगर ऐसा आए तो हम लोग 0 और -1 ऐसे लिख देंगे। अच्छा, कोई बोलेगा कि आप तो ये एग्जाम्पल दिखा के प्रॉपर्टीज समझा रहे हैं, प्रूफ ये सब बता नहीं रहे। तो वैसे प्रूफ का कोई ज़रूरत है नहीं, बट आप चाहो तो एक देख सकते हो। लोग प्रॉपर्टीज 9 का हम बता दे रहे हैं प्रूफ, ठीक है, कि कैसे होगा। तो देखो अगर हम ले x का वैल्यू इंटीजर, प्रॉपर्टीज 9 क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अगर x इंटीजर हो एंड ये हो जाएगा -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए, अगर मान लो इस बात को प्रूफ करना है, तो हम लोग मान लो केस फर्स्ट लेकर चलेंगे कि इफ़ x बिलोंग्स टू i, इफ़ x बिलोंग्स टू i, ठीक है, x इंटीजर हो। तो x इंटीजर हो तो अब x इंटीजर हो तो -x का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखना, माइनस और x क्या है, तो इंटीजर है, तो कोई भी आप i रख लो, ठीक है। तो ये हो गया -i। अब सोचो x इंटीजर है तो -x का वैल्यू -i हुआ, और -i भी क्या है, -i भी एक इंटीजर है, ठीक है। कोई भी इंटीजर में आप माइनस लगाओगे तो ये भी इंटीजर है, और इसका
इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही चीज़ हो जाएगा, दैट इज़ माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का वैल्यू, अब देखो माइनस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, तो माइनस आई आ गया, माइनस आई। और आई को आप क्या लिख सकते हो, आई को आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स के जगह पे इंटीजर लिए हैं तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई हो गया। ठीक है, तो एक्स के जगह पे इंटीजर रखे तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई, तो आप आई के जगह पे लिख सकते हो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो वही हम लिखे हैं आई के जगह पे, यहाँ माइनस को बाहर रखें और आई के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और ये केस 2 अगर हम लेकर चलें कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, अगर हम लेकर चलें केस 2 कि इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई। ठीक है, अब देखो एक्स आई नहीं होगा तो क्या होगा, आई 0.5 होगा, आई 0.2 होगा, आई 0.4 होगा, आई 0.7 होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, मतलब एक्स जब इंटीजर नहीं हो तो एक्स फ्रैक्शन होगा, एंड एक्स फ्रैक्शन होगा तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, एक्स इक्वल टू आई प्लस एफ। ठीक है, एक्स को आप लिख सकते हो आई प्लस एफ, जहाँ पे वेयर एफ क्या होगा, तो एफ होगा 0 से लेकर 1 के बीच का नंबर। ध्यान से देखना, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो एक्स क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। जैसे एक्स हो सकता है ऐसे, मान लो 3.7 हो सकता है, तो आप इसको एक्स का वैल्यू 3.7 है, एक्स का वैल्यू देखो 3.7 है, तो आप इसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना 3 अब प्लस 0.7। तो देखो यहाँ पे आई क्या आ गया, आई आ गया 3 और एफ फ्रैक्शन क्या आ गया, तो 0.7। ठीक है, देखो एफ का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, ये हो गया क्या, ये हो गया देखो ये एक्स इक्वल टू ये हो गया आई अब प्लस ये 0.7 हो गया क्या, एफ। ठीक है, ये हो गया एफ और ये हो गया आई। ठीक है, तो जब एक्स इंटीजर नहीं हो, एक्स फ्रैक्शन हो, ऐसे एक्स 3.7 था, तो एक्स जब इंटीजर नहीं हो, एक्स फ्रैक्शन हो, तो हम लोग उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे x को हम लेकर चल रहे हैं क्या, तो i प्लस एफ, एक्स को हम लोग i प्लस एफ लेकर चलें, तो अब बताओ हमको माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी माइनस, और x के जगह पे कितना लिखना है, तो i प्लस एफ। ठीक है, i प्लस एफ, ये हो गया। अब ये क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा माइनस आई और माइनस एफ। ठीक है, माइनस आई माइनस एफ। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस आई अब प्लस ऐसे माइनस एफ। अब देखो ऐसे जो हम लिखे थे वो प्रॉपर्टीज एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग अलग अलग लिख पाएंगे कब, जब कम से कम एक इंटीजर हो। ठीक है, हम लोग एक्स प्लस वाई ऐसे अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं जब दोनों में से कोई एक इंटीजर हो। तो देखो ये दोनों में से कोई एक इंटीजर है क्या, तो है, ये माइनस आई इंटीजर है। ठीक है, आई इंटीजर लिए हैं तो माइनस आई क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी लिख सकते हैं माइनस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और देखो माइनस आई तो इंटीजर है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही चीज हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखना माइनस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो एफ आप क्या लिए हो, तो एफ 0 से 1 के बीच में लिए हो, एफ लिए हो ना 0 से लेकर 1 के बीच में। तो माइनस एफ क्या होगा, तब माइनस लगाओ तो इनइक्वालिटी बदलेगा, तो माइनस 0 तो 0 ही होगा, और इनइक्वालिटी ऐसे बदला तो माइनस एफ और ये माइनस 1, यानी माइनस एफ हो गया माइनस 1 से लेकर 0। ध्यान से देखना माइनस एफ कहाँ से हो गया, माइनस 1 से 0। अब माइनस 1 से 0 कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1। कोई नंबर है ना, ये 0 है और ये -1 है, कोई नंबर -1 से 0 इस बीच का है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। ठीक है, तो माइनस एफ एक मतलब माइनस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हो
एफ जो है वो किस बीच का नंबर है, तो एफ है यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 1 के बीच का नंबर। एफ 0 से 1 के बीच का नंबर है तो माइनस एफ क्या होगा, जैसे 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो, जैसे 0.5, तो उसमें माइनस लगाओगे तो माइनस 0.5 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो माइनस और आई को क्या लिखोगे, आई को लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, और -1, तो देख लो ये आ गया ना। अगर एक्स हम लोग लेकर चले नॉट इक्वल टू इंटीजर, एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर लेकर चले तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू कितना, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको प्रूफ कर लिए इस बात को, और इसको जब प्रूफ कर लिए तो इसके हेल्प से तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ये 0 और -1, देखो ऐसे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी बोलेगा ड्रॉ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, बोलेगा इसको ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो आप कर सकते हो। कैसे, तो इसका वैल्यू लिख दो 0 इफ x बिलोंग्स टू i एंड इसका वैल्यू -1 इफ x नॉट बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1, ये दो ड्रॉ करना है, तो कर लो ड्रॉ। ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। इधर मान लो है 1 2 3 4 5, इधर है -1 -2 -3, ये सब है। ठीक है, अब हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 क्या होगा, तो पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन होगा ऐसे। ठीक है, -1 से पास करता हुआ, यहाँ पे y का वैल्यू -1 मान लो ये है, तो यहाँ से पास करता हुआ एक ऐसे लाइन होगा, ये हो गया y इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू -1। अब देखो आपको y इक्वल टू -1 जो है ये क्या हमेशा लेना है, y इक्वल टू -1 क्या हमेशा लेना है, नहीं। कब लेना है, जब x इंटीजर नहीं हो, x नॉट बिलोंग्स टू i हो, तब लेना है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के लिए लेना है, दैट इज आपको ये इंटीजर के लिए, जैसे 0 के लिए हटाना होगा, 1 के लिए हटाना होगा, 1 के सामने आपको खाली रखना होगा, 2 के सामने खाली रखना होगा, 3 के सामने खाली, 4 के सामने खाली, 5 के सामने खाली, -1 भी इंटीजर इसके सामने खाली, -2 -3 ये सब के सामने खाली। ठीक है, तो हम लोग इसके सामने जो है वो ऐसा करते हैं, ये मिटा देते हैं, ऐसा मिटा देते हैं ऐसे, ये हम लोग मिटा दिए सभी इंटीजर के सामने, क्योंकि x जब इंटीजर नहीं है तो उसके लिए -1 है। ठीक है, तो x इंटीजर नहीं है तो उसके लिए माइनस है, तो देखो मिटा देना काफ़ी है, बट हम लोग ये मतलब दिखा पाएँ कि हाँ वहाँ पे फंक्शन नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ओपन सर्कल बनाते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे फंक्शन नहीं है। ये तो ये हो गया, ये देखो ये हो गया y बराबर -1, लेकिन y बराबर -1 कब, तो सिर्फ फ्रैक्शन के लिए, दैट इज x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। अब बोले x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए क्या होगा, तो 0 होगा, तो y बराबर 0 कब, तो x इक्वल टू इंटीजर के लिए, दैट इज जब x का वैल्यू 0 तो अपना फंक्शन का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो फंक्शन 0, x का वैल्यू 2 तो 0, 2 पे 0 मतलब 2 0 और 2 0 ये पॉइंट होगा, 3 पे भी 0, 4 पे भी 0, 5 पे भी 0, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0 एंड -3 पे भी 0। ठीक है, इसके पहले भी 0 है, ऐसा नहीं कि यही -3 से 5 भी होगा, 5 से आगे भी जहाँ 6 होगा तो 6 पे 0। ठीक है, अब हम कितना बनाए, अगर 6 बनाए तो बोलोगे 7 बनाइए, फिर 7 बनाए तो 8 बनाइए, तो इस तरह से डॉट डॉट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ आ गया, मतलब कि -1 सभी फ्रैक्शन पे, मतलब दो नंबर्स के बीच का, जैसे 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है
उसके लिए -1, एंड 0 के लिए 0, एंड 1 के लिए भी 0, फिर 2 के लिए 0, और 1 से 2 के बीच के नंबर के लिए -1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अब ग्राफ देखकर आप बता सकते हो कि इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। बोले रेंज क्या होगा, तो रेंज मात्र 2 ही नंबर होगा क्या, तो 0 और -1। ठीक है, वैसे यहाँ भी दिख रहा है कि कोई भी नंबर पुट करो तो इंटीजर पुट करो तो 0 आएगा, और नन इंटीजर पुट करो तो -1 आएगा, यानी रेंज 0 और -1 हो गया। ठीक है, ये कैसा है, तो ये बाउंडेड है। अनबाउंडेड और बाउंडेड में पूछे तो कैसा है, तो ये बाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज 0 और -1 है तो ये तो बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि मतलब इसका रेंज जो मतलब हम लोग दो ऐसे, बाउंडेड का मतलब ग्राफिकली अगर देखना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अगर हम खींच पाए जिसके अंदर में ही फंक्शन हो तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाउंडेड। तो यहाँ पे देखो, दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन तो हम खींच ही सकते हैं ना, जिसके अंदर में ही फंक्शन है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाए इसके नीचे नहीं जाए, तो हम लोग बोलेंगे बाउंडेड है। ठीक है, बाकी जैसे कोई अदर फंक्शन है जैसे y = x², ये ग्राफ होता है, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाता है, नीचे ये मिनिमम 0 तक। अब बोला जाए कि दो पैरेलल लाइन आप खींच सकते हो क्या कि जिसके अंदर में ही ये फंक्शन हो, तो नहीं खींच सकते हो। नीचे तो खींच सकते हो लेकिन ऊपर नहीं खींच सकते हो। ऊपर खींचोगे तो ये तो यहाँ तक थोड़े रुका है, ये तो पूरा ऊपर गया है, तो ये बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाउंडेड हो गया। वैसे बाउंडेड बताया भी था स्टार्टिंग में, एक बार और बता दिए। चलो, और क्या बोलोगे, आगे चलोगे, आगे मतलब बढ़ोगे तो पता चलेगा पीरियोडिक फंक्शन एक होता है, मतलब वैसा फंक्शन जो रिपीट करता है। तो देखो ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, 0 है, फिर -1 है, फिर 0, फिर -1, तो ये रिपीट करता है। ठीक है, तो ये आगे मिलेगा, बट यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये पीरियोडिक भी है, ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। और इसका पीरियड कितना है, हर एक पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड होता है। पीरियड मतलब जितना इंटरवल पे वो रिपीट करे। ठीक है, पीरियड इसका है 1। ठीक है, 1 इंटरवल पे ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, 1 के बाद जैसा था वैसे ही फिर से बन जा रहा है। ठीक है, मान लो 0 पे क्या था, 0 पे 0 था, फिर आगे बढ़ते गए -1 होते गया, फिर 1 पे फिर 0 हो गया, तो 1 यूनिट के बाद ये फिर से वैसे ही रूप धारण कर ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 11। ठीक है, वैसे देखो प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारा बन सकता है, ये मेरा लास्ट प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज बहुत सारा बन सकता है, कुछ तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ देखेंगे, और कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही कोई भी चीज़ लेकर प्रॉपर्टीज बना लिया जाए तो वैसे तो हज़ारों बन सकता है, तो वो सब हम नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आ सकता है कहीं भी। तो प्रॉपर्टीज 11 देखना, ये होता है, बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा, ठीक है, वो हमेशा एक्स से छोटा होगा या नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, अब बोलोगे बराबर कब होगा, तो बराबर तब होगा जब एक्स का वैल्यू हम इंटीजर ले लें। जैसे एक्स इंटीजर ले लें तो मान लो 3 ले लें, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के ही बराबर होता है ना। और अगर फ्रैक्शन ले लें जैसे 3.5 ले लें, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। और 3.5 तो देखो 3 हुआ तो ये छोटा हो गया ना 3.5 से। तो बोलते हैं किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो एक्स से, मतलब उस नंबर से या तो छोटा होगा या नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, उस नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। और एक चीज़, यहाँ पे छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, ऐसा थोड़ी है कि पूरा बहुत छोटा हो जाएगा, तो बहुत छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ तक होगा, तो इससे एक कम तक, x-1 से ज़्यादा ही होगा। x आप कुछ भी लो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो x से छोटा या बराबर होगा और x-1 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे इंटीजर लिए तो ये हुआ, आप कोई फ्रैक्शन लो जैसे 3.5 ही लिया, तो 3.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 3.5 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, और कहाँ तक होगा, तो किस बीच में, तो इधर भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि 3.5 से छोटा है तो पूरा 0 हो गया या -5 हो गया, ऐसा नहीं है।
3.5 से एक कम, यानी 2.5 से 3.5 के बीच में ही होगा, ठीक है। 2.5 के इक्वल कभी नहीं आ सकता, 3.5 के इक्वल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा बट मतलब कि x के इक्वल आ सकता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हम इंटीजर लें तो इक्वल आ जाएगा इसके। तो देखो ये 3.5 देख लो क्या होगा, 3 होगा, तो देख लो 3 क्या होता है, 3.5 से छोटा और 2.5 से बड़ा, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे x के जगह पे कोई भी नंबर रखो, जैसे मान लो आप 3.9 ही रख लो, ठीक है, 3.9 रख लो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 3.9 होगा और ग्रेटर देन होगा 3.9 माइनस 1 दैट इज 2.9। तो देखो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, तो 3 देखो बड़ा हो जाएगा 2.9 से और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3.9 से, ठीक है। देख सकते हो 3 जो होता है 2.9 से 3.9 के बीच में होता है, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा ट्रू होगा, कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा या बराबर, मतलब उस नंबर से छोटा या बराबर और उससे उस नंबर के एक माइनस 1 से बड़ा, ठीक है। ये तो ये हो गया सारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, तो देखो ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है कि इवेलुएट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ प्लस 1/100, फिर हाफ प्लस 2/100, हाफ प्लस 3/100 और ऐसे ही हाफ प्लस 99/100। और देखो ये दे दिया वेर इतना, ये बॉक्स का वैल्यू क्या है, तो बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको ये चीज़ दे देगा कि ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं अगर दे तो आप इसको सिंपल ब्रैकेट समझोगे, ठीक है, जो होता है ना बिग ब्रैकेट, वो आप समझोगे, ठीक है। तो हर एक जो भी स्टैंडर्ड बुक होगा या स्टैंडर्ड जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में या उस बुक में ये दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मतलब होता है वहाँ पे मेंशन कर दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग अब भी इसको बनाते हैं। अब इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये है हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0.5 या 50 भी आप लिख सकते हो, प्लस 1/100 का मतलब क्या हुआ 0.01, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या हुआ, तो हाफ का मतलब 0.50 प्लस 0.02 इसका मतलब होगा, ठीक है। 2/100 का मतलब 0.02, सिंपल है। फिर से चाहो इसको अगर बदलने को तो 2/100 लिख सकते हो। फिर ये क्या होगा, तो ये होगा 0.50 प्लस 0.03, इसका वैल्यू 0.03। वैसे ही कहाँ तक जाना है हमको, तो हमको जाना है 0.50 प्लस इसका वैल्यू कितना, तो 0.99, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका वैल्यू क्या होगा, 0.50 प्लस 0.01, इसका वैल्यू होगा, अब देखो 0 इसलिए 0.5 भी लिख सकते थे, लेकिन 0.50 किस लिए लिखे कि 2 डिजिट इधर भी तो 2 डिजिट इधर है तो 2 डिजिट इधर भी दिखे। तो 0.50 में अगर ऐड करें 0.01 तो क्या होगा 0.51, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा 0.52 प्लस ये हो जाएगा क्या 0.53 प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा 0.50 में अगर ऐड करोगे 0.99 तो ये हो जाएगा 9 और 95 4 और इधर बचेगा 1, तो 1.49 हुआ, ठीक है। ये मतलब 0.51 से स्टार्ट होके 1.49 तक गया। अब ध्यान से देखना 0.51 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ध्यान से देखना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो हमको ये देखना है 1 और कितने का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ध्यान से देखो अगर इसके पहले वाला देखें तो इसके पहले वाला क्या हुआ होगा 1.48 हुआ होगा, ये 1.49 है,
तो 1.48 हुआ होगा। इसके पहले वाला क्या हुआ होगा? 1.47। ठीक है, तो ये सब का वैल्यू 1 होगा, तो यही ना ऐड होगा, बाकी ये सब का तो वैल्यू 0 होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करते करते देखो 0.51, 0.52, 0.53 ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आया होगा कि 0.99 आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद क्या आया होगा? तो इसके बाद आया होगा 1.00, फिर इसके बाद आया होगा 1.01, फिर 1.02, और ऐसे ही करते करते क्या आ गया? तो 1.47, 1.48, 1.49 ये आ गया। ध्यान से देखना, ये 0 जितना आया वो हम एक बार देख लिए, तो 0 ऐसे 0.51 आया, 0.52, 0.53 ये सब आया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कब आया होगा, तो उसका मतलब उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो 0.99 कब आएगा? तो 0.99 तब आएगा जब हाफ में ऐड होगा, कितना ऐड होगा? 0.49। ठीक है, हाफ मतलब 0.50, तो 0.50 में जब 0.49 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? तो 0.99। ठीक है, तो 0.99 कब आया होगा? तो जब 0.49 एडेड हो, तो 0.49 एडेड हो दैट इज 49/100 जहाँ पे हो, तो देखो ये 1/100 है, 2/100 है, 3/100 है, ऐसे ही करते करते कहीं ना कहीं 49/100 तो हुआ होगा ना। तो जब 49/100 हुआ वहाँ तक के लिए वैल्यू क्या आ गया? तो 0.99 आ गया। और अगला उसके बाद मतलब 50/100 उसके लिए क्या हो गया? तो ये हो गया। फिर 51/100 के लिए ये हो गया, 52/100 के लिए इसके और आ गए, और ऐसे ही 99/100 जब ऐड हुआ हाफ में तो कितना हो गया वैल्यू? तो वैल्यू हो गया 1.49। ठीक है, तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखोगे? तो अब लिखोगे 0, इसका वैल्यू 0.51 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फिर 0.52 का 0, फिर 0, फिर ऐसे ही करते करते 0। कितना 0 मिला? ठीक है, तो 0 तो गिनने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो कितना मिला वो छोड़ दो, प्लस ये देखो ये 1 मिला, फिर 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, फिर ऐसे ही करते 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 1 कितना मिला ये ज़रूरी है गिनना। ठीक है, तो कितना टाइम्स है? तो देखो जी यहाँ इसको छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो 0.01, अगला 0.02, फिर 0 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट है, 1.01, 1.02, 1.03 मतलब 1 2 3 कहाँ तक? तो 49 तक, और एक ये तो कितना हो गया? 50 हो गया। तो टोटल 50 टाइम्स 1 मिला। ठीक है, तो 0 को तो ऐड करो तो कुछ भी नहीं, वो तो 0 हो गया, प्लस और 1 को 50 टाइम्स ऐड करो तो कितना? 50 हो गया। 0 + 50 हो गया 50, यानी 50 इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब पूछ रहा था, इसको इवेलुएट करने को बोल रहा था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? तो इसका वैल्यू हो गया 50। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, और बहुत सारा कंसेप्ट इससे क्लियर होगा। देखो बोल रहा है कि इफ़ y = 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3 एंड y = 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 + 5 है, तो हमको x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, फिर 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, y/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले यहाँ तो आपके पास है y = ये जो है, इसको सबसे पहले आप मान लो 1, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। आप इसको लिख सकते हो y = 3। अब देखो यहाँ पे x प्लस, आप इसको -2 लिख सकते हो, x + -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप +5। अब देखो ये दोनों में से कोई एक इंटीजर है क्या? तो x के बारे में तो आपको मालूम नहीं है, बट -2 इंटीजर है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। तो क्या करोगे? y = 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब +3 इंटू -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी 3 और +5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। हम बताए थे कि अगर ऐसे x + y में कोई एक इंटीजर हो तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो।
ठीक है, अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। तो 3 तो पहले था, तो अलग अलग लिखे तो जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया y इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये देखो ये -2 होगा, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू -6 अब +5। तो ये हो गया y इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। तो इसको मान लो सेकेंड। अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको सॉल्व करना है, बोले x और y निकालो तब तो ये निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर लो, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखो सेकंड ये है, इसको फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो y माइनस वाई कैंसिल हो गया, मतलब 0 इक्वल टू, अब देखो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये आ जाएगा। -1 अब -3 कितना, तो -4, ठीक है। तो 0 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4, 4 को इधर भेजो तो क्या आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। ये अब इससे आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4, तो याद करो x का वैल्यू 4 से लेकर 5 तक, ठीक है, यानी x बिलोंग्स टू 4 to 5। तो x अगर पूछता कि x निकालो क्या होगा, तो x क्या बोलते, तो 4 से लेकर 5 तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोलता सिर्फ तो ये 4 ही बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब दोनों में से कुछ भी नहीं बोल रहा है, हमसे बोल रहा है x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया, तो देखो ये 2 ही रखो, 2 नज़दीक है। तो इसमें अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट कर दें तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4, तो 4 अब -1, तो y का वैल्यू देखो निकल के आ गया, 4 3 जा 12 -1 यानी 11, y का वैल्यू निकल के आ गया 11, और x का वैल्यू 4 से लेकर 5, या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4 लिख सकते हो। अब देखो हमको जो निकालना है वो देखो, हमको निकालना है x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप लिखो x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x तो देखो x इंटरवल में है तो x ही लिखते हैं। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 11, तो ये हो गया। अब देखो इसका वैल्यू चाहिए और इसमें से एक तो इंटीजर है ना, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, यानी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब प्लस 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब देखो अब यहाँ पे 4 से 5 इंटरवल लिखने की जरूरत ही नहीं है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो कितना है, 4 है, तो 4 और 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11, यानी हो गया 4 अब प्लस 11 कितना 15, ये हो गया आंसर। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 15। नेक्स्ट क्या चाहिए, तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। ध्यान से देखना, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, मतलब प्रॉपर्टीज हम ढेर सारा लिखे थे ना, तो प्रॉपर्टीज में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर nx हो, nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते हो n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना नहीं है। अब कोई बोलेगा n का वैल्यू 0 लें तब तो हो जाएगा सर, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो ये 0 और ये भी 0, 0 0 के बराबर, ठीक है। तो ध्यान रखना n नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है, मतलब 0 और 1 के लिए ये बराबर हो सकता है, लेकिन अगर 0 और 1 को छोड़ के कोई भी n रखें, ठीक है, जैसे ऐसे रखें 2x रखें, तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, मतलब नॉट इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे लिखें, इक्वल टू लिखें और बोले कि ये बात गलत है, ठीक है। क्यों ऐसा बोले, तो ये कभी कभी इक्वल टू हो भी सकता है, ठीक है, और कभी कभी नहीं होगा, तो इसलिए आप ऐसा करो कि ये लिख दो और बोलो कि ये बात गलत है, ऐसा हमेशा सही नहीं होगा। जैसे देख लो, आप रख लो x के जगह पे कुछ भी रख लो, मान लो कि 3.6 रख लो, तो 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब कोई बोले कि आप ऐसा करो कि 2 को बाहर कर दो और 3.6 को अंदर रखो, तो देख लो ये सही होगा क्या, तो चेक कर लो, 3.6 इंटू 2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड 3 2 जा 6 और 1 7, 7.2 आ गया। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा,
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा 2 इंटू 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो 2 इंटू 3 कितना 6, देखो बराबर नहीं है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि अगर हम ऐसे लें 2 इंटू यहाँ पे 3.6 के बदले 3.4 लें, ठीक है, तब तो बराबर हो जाएगा। ये ऐसे लें तब तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि 3.4 इंटू 2 कितना होगा 6.8, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, और यहाँ पे 2 और 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, यानी कि 2 3 जा 6, तो यहाँ पे बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया ना, तो हमेशा हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब 2x हो, 2x हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग 2 बाहर निकाल के और x नहीं लिखेंगे। ठीक है, या 3x हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि 3 इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो करेंगे क्या, हमको तो चाहिए यहाँ पे क्या, तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे। खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x हमको कहाँ क्या मिला, x हमको मिला 4 से लेकर 5 तक। हमको देखो x मिला है 4 से लेकर 5 तक, तो 2x क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्या 8 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2x का, तो देखो कोई नंबर 8 से लेकर 10 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 8 या 9। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो हो सकता है क्या, तो 8 एंड 9, ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 सेट यहाँ पे 8 एंड 9, चलो ये हो गया। तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा था, ये भी निकल गया। अब देखो पूछ रहा है y बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बाई एक्स, तो y का तो वैल्यू निकल के आ चुका है कितना 11। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे है 11, तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या, तो 11 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 11 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो देखो x क्या है, तो x आया था 4 से लेकर 5 तक। x क्या, अब देखो ये सब नहीं करना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बाई एक्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y अब बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तो बताया ही नहीं गया है, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है। तो जो चीज़ बताया नहीं गया है वो बियॉन्ड द रूल है, मतलब वो इलीगल है, वैसा काम करना नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बाई एक्स को आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हो, या इंटू भी हो, y इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जो चीज़ बताया गया है रूल में वही फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं फॉलो करना है। चलो, तो इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो x का वैल्यू मिला था 4 से 5, x का वैल्यू 4 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो हमको 11 बाई एक्स का रेंज निकाल देना है, तो इसके लिए 11 बाई एक्स का रेंज चाहिए, तो x का रेंज है 4 से 5, तो पहले निकालो 1 बाई एक्स क्या होगा, तो 1 बाई एक्स मतलब रेसिप्रोकल की है, और ये सारा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल आसानी से हो जाएगा, मतलब 4 का रेसिप्रोकल 1 बाई 4, एंड इनइक्वालिटी चेंज होगा ऐसे, और यहाँ पे 5 का 1 बाई 5। ठीक है, मतलब 1 बाई एक्स हमको मिल गया 1 बाई 5 से लेकर 1 बाई 4। अब क्या करो, तो अब 11 मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा कहाँ से, तो 11 बाई 5, तो 11 बाई 5 इधर लिख दो, 11 बाई 5 से लेकर 11 बाई 4 तक। ठीक है, ये हो गया। तो 11 बाई एक्स हमको मिल रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो 11 बाई 5 से 11 बाई 4 तक। तो 11 बाई 5 का मतलब क्या हुआ, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 पॉइंट, ठीक है 2.10 हो गया, और फिर एक बचा तो 2.2। अब 2.2 इसका वैल्यू मिल गया। अब 11 बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 4 2 जा 8, और बचा कितना, तो 3, तो 30, तो 4 7 जा 28, और 2 तो 5, तो 2.75 हो गया। ठीक है, तो देखो 11 बाई एक्स का रेंज मिला 2.2 से 2.75, तो 11 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, एक मिनट,
11/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2। अब आप बोलोगे कि जब 2 से 3 होता है तब ना ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, लेकिन सोचो 11/x का वैल्यू यहाँ पे है 2.2 से 2.75, मतलब कुछ भी है। 2.11/x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो हो सकता है 2.5 या 2.3 हो सकता है, या 2.35 या 2.6 हो सकता है। तो सोचो 11/x का वैल्यू अगर 2.6 ही लो, तो 2.6 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जैसे देखो अगर ऐसे हो, x का वैल्यू अगर हम लें 1.3 से लेकर 1.8, तो अब बोले कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि x का वैल्यू आप कोई भी लोगे 1.3 से 1.8, जैसे मान लो कोई भी ले लो 1.6 से ले लो, तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। ठीक है, तो अगर x 1.3 से 1.8 हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। बट अब इसका कन्वर्स ये नहीं लिखना है, मतलब ये नहीं लिखना है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो तो x का वैल्यू यही से यही लाई करेगा, ये नहीं लिखना है। ठीक है, बट अगर ये हो तो ये तो आप लिख ही सकते हो ना, इस बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। तो वैसे ही 11/x का रेंज आ गया 2.2 से लेकर 2.75, तो 11/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 2। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, ये आप चाहो तो x/y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, खुद से निकालना। ठीक है, तो आप निकालना है इसको, और चेक कैसे करोगे कि आपका सही आया या गलत। ठीक है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, वैसे आंसर बता देने पे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 आएगा तो आपका सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो इसको बनाना आप बनता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर 0, वेयर ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं किसी क्वेश्चन में मुझसे अगर छूट जाए ये चीज़ लिखना कि वेयर ये बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेना, अगर छूट जाए तो मान लेना कि ये क्या है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बॉक्स। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर क्वेश्चन में मान लो ओवरऑल हम लोग एनालिसिस करें, मतलब कि हम लोग का चलो मान लो कि सभी टॉपिक का मिला के टेस्ट हो रहा है। ठीक है, या मेन मान लो कि फाइनल एग्जाम या जेईई मेन एग्जाम हो रहा है, तो उसमें आपको ये दे देगा, क्योंकि उसमें पता नहीं है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मतलब देना है कि नहीं, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है, ये बात मैं बहुत बार बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो तो क्या होगा, अभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसको काफ़ी आसान है, फैक्टराइज करोगे तो 3 1 या 3, दैट इज इसका आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से इक्वेट करोगे तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड नहीं दो और दे सकते। ठीक है, यहाँ आएगा, या नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 1 आया, ध्यान से देखना आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू आई हो तो x क्या होता है, प्रॉपर्टीज बताए थे, i से लेकर i+1 होता है। तो सेम वो अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई किए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 है तो x क्या होगा, तो 3 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब अब फाइनल आंसर इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4। ठीक है, ये हो गया आंसर, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक से ही। तो चलो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सॉल्व 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा,
तो सेम फैक्टराइज करो क्या होगा, तो 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर और 6 1 जा 6 और 3 2 जा, ठीक है वही है -3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, तो -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आ जाएगा। अब क्या करोगे, तो इस दोनों में आप कॉमन कर सकते हो 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो बचेगा क्या, तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 और इसमें कॉमन होगा सिर्फ -1, तो बचेगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 इंटू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 बराबर 0। तो अब ये बन जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करो, तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हाफ, एंड इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हाफ मिला, जो कि एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो बताए थे कि अगर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीजर नहीं आए, बोले थे कि ए आए और ए नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो बोलते थे एक्स का वैल्यू होगा 5। मतलब मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आए, मान लो ऐसे 3.5, तो ये तो कभी होता ही नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3.5 कभी नहीं होता है, तो एक्स बोल देंगे क्या, 5 बोल देंगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हाफ है, तो बोलेंगे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी 1/3 आया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कभी भी 1/3 नहीं होगा, तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू क्या बोलेंगे, 5। मतलब बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 1/2 रखो तो वो ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो रखने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आए 1/2। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमको सॉल्यूशन का मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या बोल देंगे, इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम दे देते हैं यहाँ पे एज ए होमवर्क, आप इसको बनाना। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, क्या है, तो 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे छूट गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -11 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। बोलोगे इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा इसका 2 to 3 ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, इसको आप ट्राई करना कि आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त, और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए सारा वीडियोस, और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए खूब। ठीक है, बाय बाय।